नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। वैसे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ये दावा करती है कि वो सभी जाति और धर्म के लोगों के साथ जो है वो खड़ी हुई है और आप देख सकते हैं कि अगले महीने जो है वो बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी जो है बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की जब रथ यात्रा निकल रही थी तो उस पर जो है वो पथराव देखने को मिला। एक नहीं बल्कि तमाम सैकड़ों लोग जो है विशेष समुदाय के लोगों ने एक साथ हिंदुओं की रथ यात्रा पर पथराव किया और पथराव करने के साथ साथ हिंसा भी जो है वो पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। अब इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है, आइए सीधा बंगाल के लोगों से बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया बनर्जी। प्रिया जी कहाँ से हैं आप? कोलकाता की वेस्ट बंगाल की है। ये देखने को मिल रहा है कि कल जब रामनवमी पर हिंदुओं का रथ यात्रा निकल रही थी तो ये देखने को मिला कि हर साल की तरह जो है वो पथराव किया गया, पूरे बंगाल में रामनवमी पर हिंसा हुई। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, जो वेस्ट बंगाल का जो चीफ है वो खुद ही तो मुस्लिम तो पसंद करते हैं, मुस्लिम का ईद में जाते हैं लेकिन हिंदू का सब कुछ बंद कर देते हैं। शुरुआत तो उन्होंने किया है दुर्गा पूजा के टाइम, जब दशमी के दिन जो मुहर्रम हुआ था उसी टाइम बंगाली का सबसे फेमस है दुर्गा पूजा हिंदू का, वो बंद कर दिया था। दशमी का दिन जो दुर्गा माता का विसर्जन होता है उसमें इतना ये करके उस टाइम बंद कर दिया था। जो क्या उस दिन मुस्लिम का ये है मुहर्रम में उनका दुख का ये है, काला कपड़ा पहन के मुंह के बांध करके फिर माँ को विसर्जन देना पड़ेगा। उसी टाइम से ही तो शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम का जो ये है वो खुद उसी टाइम से शुरू कर दिया, लेकिन फिर ये करते हैं जो बीजेपी कर रहा है। लेकिन पहले शुरुआत किया है उन्होंने मुस्लिम को ज़्यादा ये देने के चक्कर में वोट बैंक के लिए ये शुरू कर दिया है। यही बात जो है मैम, हर साल जो है मुर्शिदाबाद में जब भी रथ यात्रा निकलती है तो फिर पथराव होता है। आखिर हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है ममता बनर्जी के राज? हिंदू तो वहाँ पे सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, वो ज्यादातर मुस्लिम को ज्यादा ये करता है, ऊपर ऊंचा दिखाता है। हिंदू को जो सब हर टाइम कोई भी ये में हिंदू के नीचा दिखाते हैं। पता नहीं है उनका ये है, पता नहीं वो क्यों करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है, हर बार दावा करते हैं कि हम सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं, सबके लोगों के लिए हम जो है सोचते हैं और उनके लिए हम खड़े। नहीं, वो तो बोलते अगर ऐसे है तो देखो मुस्लिम का जो ये है उसको क्या कहते हैं, जो हमारा जैसे पुरोहित है उनका मौलाना, उसको जो ये देते हैं ज्यादा देते हैं, 10,000 रुपया देते हैं। उसी हिसाब से हिंदू जो पुरोहित है 1,000 देते हैं, 1,000 देते हैं। यानी मोमडन्स के जो वो है उन्हें 10,000। हाँ, उसमें भी उन्होंने ये करके रखा है। फैसिलिटी ज्यादा फैसिलिटी उन लोगों को मिल रहा है। एक तो हम हिंदुस्तानी है, हिंदू को ज्यादा फैसिलिटी मिलना चाहिए। उस पर से हम हिंदू तो मतलब हिंदू को जैसे बोलते हैं ना दया कर रहे हैं, भिक्षा दे रही है, भीख दे रही है हिंदुओं को, ऐसे करके देते हैं। क्योंकि आप खुद कोलकाता से है, बंगाल की राजधानी से है, वहीं ममता बनर्जी भी रहती है, तो फिर क्या कारण है कि आज उनके राज में पूरे बंगाल में डर का माहौल है, हिंसा होती है, हिंदुओं के त्योहारों पर पथराव होता है? क्या कारण? वो कारण यही है जो मुस्लिम को जो मुस्लिम अगर कोई बहुत ज्यादा क्राइम कर भी है वो छुपा के रखते हैं, लेकिन हिंदू अगर कुछ करे तो हिंदू का वो तो तब तो बड़ो ये से बोलते हैं जो हिंदू है किया उसी में ही तो और ज्यादा है ना। अगर कोई प्रूफ हो गया जो मुस्लिम लोग को यह है क्राइम तब छुपाते हैं, लेकिन जब हिंदू करते हैं तब छुपाते नहीं है, तब और भी ज्यादा ये करके चढ़ते हैं। उन लोगों का जो पार्टी का जो ये सपोर्ट करते हैं वो तब निकल जाता है, रास्ते में निकल जाता है। तो अगले महीने जो है वो बंगाल में चुनाव है, ऐसे में ममता बनर्जी चुनावी रैली में कह रही है कि मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी पावर बीजेपी ने ले ली और अगर बीजेपी की बंगाल में सरकार बनती है तो घरों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें बाहर कर देंगे। ममता बनर्जी खुद दे रहा बीजेपी को पावर, वो अपने के ऊपर ज्यादा फैसिलिटी दे के, ज्यादा सब कुछ दे के वो खुद दे रहा बीजेपी को पावर। अच्छा। और क्या है तो खुद ही दे रहा। जनसाधारण जो आम आदमी है ना आजकल इतना स्टूपिड भी नहीं है, सब देख रहा है जो क्या करते, हिंदू के लिए क्या कर रहे हैं और मुस्लिम के लिए क्या कर रहे हैं, सब देखते हैं ना। अब वो एक बड़ा दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो अवैध कोयला जो खान है उनमें चोरी करते हैं और इल्जाम हम पर लगा देते हैं। खुद कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद चोरी करके खुद कर रहे हैं फिर दूसरे के देते हैं। वो एक हमारा बंगाली में एक कहावत है, चोरेर माए बड़ो गोला। उसका मतलब है चोरों का जो माँ है उसका आवाज सबसे ज्यादा है। ममता बनर्जी ऐसे ही है। अच्छा। और क्या। अच्छा मैम, देखिए कल अमित शाह जो है वो कोलकाता में थे
चुनावी रैली में थे, उन्होंने जो है ममता बनर्जी के खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो दायर की है। क्या लगता है वो चार्जशीट में कहा गया है कि अवैध काम हो रहे हैं और घुसपैठियों को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, उसके लिए चार्जशीट है, लगता है चार्जशीट से कुछ प्रभाव पड़ेगा? पड़ सकता है, वो तो पड़ सकता है। बंगाल के जो टीएमसी के नेता है वो कह रहे हैं कि बंगाल के लोगों ने ये तय कर लिया है दोबारा टीएमसी को लाना है, तो आपको क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या माहौल होगा? बंगाल का ज़्यादातर अगर मतलब फ्रेश वोट हो तो टीएमसी गया, अच्छा, लेकिन आबार 21 साल के तरह फिर इस बार भी ऐसे ही हो, जो चाहे जितना ये लगाए वो यहाँ से सेंट्रल से जाए लोग लगाए तो पिछले बार की तरह ही होगा, लेकिन अगर फ्रेश हो सकता है इस बार तो टीएमसी गया। यानी आप कह रहे हैं कि अगर संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ तो टीएमसी गया और नहीं तो फिर जो है वो बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी? हाँ, निश्चित रूप से बनेगी। अगर क्लियरली मतलब फ्रेश होगा तो बीजेपी आएगी ही आएगी, बीजेपी जरूर आएगा। बदलाव होना चाहिए बंगाल, बहुत ज्यादा बदलाव के क्या नाम है आपका? আমার नाम सुचित्रा विश्वास, हाँ, कहाँ से हैं आप? कोलकाता। कोलकाता से हैं। तो माता जी कितना उम्र हुआ आपका? तो उम्र 60 साल हुआ। 15 साल से ममता बनर्जी बंगाल में राज कर रही है, कैसा लग रहा है उनका काम? ठीक है, को पता है बाबा, उसको अत्याचार है हमरा ये देश आ गया, हाँ। ये देश आ गया, हमारा तो रसातल कर दिया। हिंदी में बोलिए, हिंदी में। हिंदी तो हमारा ज्यादा आसे ना जो भी बाबा। बोलिए, कैसा रहा ममता बनर्जी का 15 साल? ওহ খুব ভালো কাটা, खूब भालो कटा। খুব ভালো, ওর যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততই মঙ্গল। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ, पूरा बंगाल जो है वो हिंसा में झुलस गया, ये कह रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, तो एक बात बताइए कि कल हिंदुओं की रथ यात्रा निकली, उस पर पथराव हुआ, हर साल देखने को मिलता है, क्या कारण मानते সারা हैं? জীবন করে আসছে, যখন এই ক্ষমতায় বসেছে তখন থেকেই শুরু করেছে। হিন্দুদের পর ওর ই নেই, ও তো হিন্দুদের পর সব সময়ের জন্য ও চড়াও। तो इस बार किसे मौका मिलना चाहिए? अगले साल चुनाव है, अगले महीने मोदी चुनाव है। मोदी मोदी আসুক। मोदी, हाँ, मोदी क्यों? मोदी देखी এখন আবার মোদি কি করে। মোদি तो अच्छा काम करबे, सारा लोग का बता दिया जो अच्छा ही काम करेंगे। मोदी अच्छा काम कर रहा है, सब लोगों के लिए काम कर रहा है, पर ममता बनर्जी तो कह रही है अगर मोदी बीजेपी बंगाल में आ गया तो आप लोगों के घर पर बुलडोजर चल जाएगा, घर से निकाल देंगे। बुलडोजर काम करोगी तो बुलडोजर चलेगी, এটা सारा दुनिया भर हो गया। अच्छा रहोगी तो अच्छा ही होगा, खराब करोगी तो बुलडोजर चलेगी, ये तो ठीक है। वो कह रहे हम अपने अधिकार मोदी जी को नहीं देने देंगे। ওর ক্ষমতা আছে, জনতা যদি খেপে যায়, हाँ, জনতা যদি না और उठाए तो कैसे उठेगी वो? ममता बनर्जी को क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं हमारे राज्य में विकसित हुआ है बंगाल, हाँ, विकसित हुआ। क्या वो कहना तो- चाहेंगे? ও দেখো না দুনিয়া ভরে কিরম কাম করে। আমি বাবা এসব বলতে পারি না, এইসব টিভি মিভিতে ममता কথা। बनर्जी को क्या कहना चाहेंगे? लगता है वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, वो अच्छा काम नहीं करा नहीं, ना। तो इसलिए आप मोदी को चाहते हैं, बीजेपी को चाहते हैं? हाँ, बीजेपी आ जा। ठीक। वेस्ट बंगाल बांकुड़ा बांकुड़ा, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट। बाबूजी उम्र कितनी होगी आपकी? मेरे 71। 71, यानी आपने तो वो वेस्ट बंगाल की राजनीति जो है वो पनपी है और सरकार को आपने देखा है। क्या कारण है कि रामनवमी पर सर हर बार हिंदुओं के रथ यात्रा पर, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर जो है पथराव होता है? पूरे बंगाल में इस समय जो है आग झुलस रही है, हिंसा घट रही है, क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? आप इसका पीछे ये है जो कि जो पार्टी चाहता है जो कि विशेष समुदाय का लोगों को थोड़ा स्पेशलिटी दिया जाए ताकि हम जीते, हिंदू का भी वोट जीते और का भी जीते, तो ऑटोमेटिकली हमारा वोट का नंबर ज़्यादा होगा तो हम जीत जाएंगे। इसी चक्कर में ये लोग करते हैं। धर्म का मामला में जो होता है इसी चक्कर है, बाकी कोई भी सरकार ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? मोदी जी जब आया था तब उन्होंने बोला था 15-15 लाख रुपया खाता में आ जाएगा, बाद में उनको कोई हिसाब किताब किसी का एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए पूरा। उनको कोई हिसाब किताब आज तक नहीं हुआ। उन्होंने बोला था जो कि काला धन बाहर से ले आएंगे, आज तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। काला धन आया क्या नहीं आया पब्लिक को पता ही नहीं है। बात हो रही है बाबूजी इस समय बंगाल की में जो हिंदुओं के रथ यात्रा पर हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, उस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर साल
मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के रथ यात्राओं पर पथराव क्यों होता है? वो भी खराब, वो भी होना नहीं चाहिए। ये तो उन्होंने अपना वोट बैंक के लिए उन्होंने पाल के रखा है सारा कुछ। ममता बनर्जी जो ने? बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी को उन्होंने घुसपैठी अंदर घुसने दिया ताकि उनको अपना वोट बैंक बने। हाँ। वो भी बांग्लादेशी है, ये भी बांग्लादेशी है, तो ऑटोमेटिकली उनको वोट बैंक बनेगा। वोट बैंक की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। है। और मोदी जी को बारे में भी बोलने दो। हाँ। मोदी जी एक प्रिंसिपलफुल आदमी है। उन्होंने बोला था रेबड़ी देना नहीं चाहिए, फ्री का रेबड़ी देना नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी फ्री का रेबड़ी नहीं दे रहा। मेरे कहने का मतलब है उन्होंने भी दे रहा। तो ममता बनर्जी, केजरीवाल और मोदी जी का डिफरेंस क्या है? एक ही बराबर है। ये अपनी अपनी बातें। अब ममता बनर्जी सर ये दावा करते हैं कि हम हर जाति हर धर्म के लोगों के साथ खड़े, फिर आखिर हिंदुओं पर इतना अत्याचार क्यों, हिंदुओं पर इतना दबाव क्यों? देखो ये अल्पसंख्यक होते हुए भी इनका संख्या ज़्यादा है। अगर देखा जाए पावर ज़्यादा है ड्यू टू क्या? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी उनको असिस्ट करता है, पॉलिटिकल पार्टी उनको पावर देता है, ऑटोमेटिकली उनको पावर ज़्यादा होता है।